या फिर जो स्ट्रेस है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स है जिसके स्ट्रेस के, उसके वजह से नरिशमेंट नहीं हो पाता। तो फूड सप्लीमेंट हमें डाइट में क्यों इंक्लूड करने हैं? फॉर डेली पर्पस, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, रोज के रोज शरीर को हमें एनर्जी चाहिए होती है, रोज विटामिन की जरूरत होती है, रोज न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो पूरी करने के लिए एज अ डाइट, जैसे कि रोज हम खाना खा रहे हैं वैसे ही हम खाने में फूड सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज है एज अ टॉनिक हम कैसे ले सकते हैं फूड सप्लीमेंट को। तो एज अ टॉनिक लेना है जिनको भी डिफिशियंसी है, अगर आपको पता चल रहा है कि आपके मसल्स को वीकनेस है या आपके बोन्स में से आवाज आ रही है और ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप परेशान है, या फिर आपको नसों में कमजोरी लग रही है, झंझनाहट लग रही है, हेडेक होने लगता है, मतलब कोई भी बॉडी आपको सिम्टम्स दिखा रही है, इसका मतलब आपको एक कुछ तो डिफिशियंसी हो रही है, तो बॉडी आपको बता देती है। तो एक जनरल वीकनेस के लिए एज अ टॉनिक आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप किसी डिसीज से ग्रस्त है, जैसे डायबिटीज है, पीसीओडी है, या फिर हाइपरटेंशन है, आईबीएस है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, आयुर्वेद में उसको ग्रहणी भी कहा जाता है, जिससे आप ग्रथित है, या फिर हाइपर एसिडिटी की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से, गैसेस, ब्लोटिंग, कोई भी डिसीज कंडीशन है उसकी वजह से अगर आपको न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है, तब आप एज अ टॉनिक उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और किसी भी डिसीज से रिलेटेड, जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, तो उनको एज अ रिकवरी और स्ट्रेंथ मिलने के लिए एज अ टॉनिक आप ये यूज कर सकते हो। और फूड एज अ मेडिसिन भी कहा गया है। फूड एज अ मेडिसिन आप कब लेते हो, कौन कौन से सिचुएशन में लेते हो? जैसे आपको सर्दी बुखार हो गया तो आप हमारा मसाला टी ऐड करते हो। जैसे हम बच्चों को सर्दी बुखार हो रहा है, हम हनी ऐड कर देते हो। तो उसको एज अ मेडिसिन ही है, ये फूड है लेकिन आप एज अ मेडिसिन ले रहे हो, पर्टिकुलर साइन और सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, उसमें आप एज अ मेडिसिन फूड ही कंज्यूम कर रहे हो। तो ये फूड सप्लीमेंट है जो एज अ मेडिसिन भी आप, अगर कोई कंडीशन है उससे आप ले सकते हो। जैसे कि खून की कमी है किसी के अंदर, तो आप स्पाइरुलिना जागेरी ये एज अ फूड आप इंक्लूड करते हो आपके खाने में, राइट। और चौथी बात है, फूड सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं एज एन अब्सटेंशन। मतलब किसी को भी ऐसी आदत है कि बच्चों को कभी कभी आदत होती है चॉकलेट्स लेने की, या फिर सुबह सुबह वो दूध में अगर कोकोजी ऐड कर लेते हैं उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स के अलावा, अगर कुछ हेल्दी वो उसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो वो उसके बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। जैसे कि आपको शुगर अवॉइड करनी है तो आप जैगरी ऐड कर सकते हो। तो कुछ भी आप अनहेल्दी ले रहे हो उसको हेल्दी से कैसे रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, उसको कहते हैं एज एन अब्सटेंशन। मतलब आपको शरीर को बैलेंस करने के लिए और ऑलरेडी जो इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक करने के लिए आप ये फूड सप्लीमेंट्स आपके डेली डाइट में ऐड कर सकते हो। तो गैनोडर्मा में हमारे पास है आरजी और जीएल। आरजी है हमारे फ्रूट बॉडी से बनता है मशरूम्स के, मशरूम को किंग ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। तो मशरूम का जो हमारा कल्टीवेशन है, बहुत सारे लोगों ने, मतलब आप जो अटेंड कर रहे हो, लाइक 50% लोगों ने तो हमारा खुद का कल्टीवेशन देखा होगा। हमारा खुद का ही कल्टीवेशन है, प्रोसेसिंग खुद का ही होता है डीएक्सएन का। तो इसके लिए क्वालिटी भी है, आपको उतनी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। और आरजी मेन काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर। जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में तैयार हुए हैं, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि टॉक्सिन्स कैसे कैसे बन रहे हैं शरीर में, तो ये टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ऑर्गन फेल्योर जैसे भी आगे जाके कंडीशंस हो सकती है। और जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, वो भी आगे जाके हो सकती है। इसकी वजह से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन डेली होना बहुत जरूरी है। और जीएल जो है हमारा, जीएल हमारे शरीर को बैलेंस करता है। एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएल बॉडी को बैलेंसिंग करता है। तो एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन फूड का मैंने आपको अभी दिया है। तो एसिडिक और अल्कलाइन फूड, हमें अल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है, एसिडिक फूड कम लेना है। तो एसिडिक फूड में आता है हमारा आरजेजीएल, स्पाइरुलिना, या फिर कॉफी। कॉफी में भी हमारा गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है। इवन हमारे वर्जिन कोकोनट ऑयल, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है। तो ये भी आप डेली इंटेक करते हो, जैसे टी है, कॉफी है। तो उससे आपका अल्कलाइन फूड आप ज्यादा से ज्यादा ले रहे हो शरीर के अंदर, तो ये शरीर की एसिडिक लेवल है ना वो कम हो जाती है। तो एसिडिक लेवल अगर कम हो गई तो हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्यूलर फंक्शन भी बहुत अच्छा
अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो अल्कलाइन फूड आपको ज्यादा से ज्यादा शरीर में इंक्लूड करना चाहिए। तो गैनोडर्मा बॉडी पे वर्क कैसे करता है? गैनोडर्मा डायरेक्टली बॉडी पे ऐसा वर्क करता है कि वो हमारे बॉडी को इतना कैपेबल बना देता है कि इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी खुद हमारे रोग के तरफ प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो गैनोडर्मा डायरेक्टली रोग पे काम नहीं करता, वो बॉडी के ऊपर काम करता है। बॉडी के ऊपर रिएक्शन दिखाई देती है आपको जब भी आप गैनोडर्मा स्टार्ट करते हो। तो वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, उनके टॉक्सिन लेवल क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो गैनोडर्मा काम करता है ये 5 स्टेप से। तो पहला स्टेप है हमारा स्कैनिंग फेज। तो स्कैनिंग में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं MRI होता है या फिर अल्ट्रासाउंड होता है, वो स्कैनिंग के स्टेजेस होते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली कोई भी शरीर के अंदर कहाँ पे ग्रोथ हो गई है, एबनॉर्मल ग्रोथ कहाँ पे है, या फिर स्वेलिंग कहाँ पे है, जैसे कोलोनोस्कोपी करते हैं उसमें भी पता चलता है इंटेस्टाइन में स्वेलिंग कहाँ पे है। तो एक स्कैनिंग का काम करता है। जहां जहां पे भी आयुर्वेद में जो स्रोतस बताए गए हैं, प्राणव स्रोतस, रक्तव, रसव, मांसव, जो भी स्रोतस है, जहां जहां पे आपकी टॉक्सिसिटी लेवल्स बढ़ी है तो वो स्कैन कर लेता है। ओके, तो स्कैनिंग करके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेता है। और फिर दूसरी स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन। एक बार उन्होंने टॉक्सिन स्कैन कर लिए, फिर वो डिटॉक्स कर देता है बॉडी को। तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, कभी कभी आपको यूरिन, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। बहुत लोगों को ऑब्जर्वेशन है, अगर उन्होंने टी और कॉफी भी उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको ऐसा होता है कि एक डायूरेटिक जैसा काम करता है, मतलब यूरिनेशन के लिए उनको जाना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसको आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो आयुर्वेद में 3 मल बताए गए हैं, यूरिन, स्टूल और स्वेद, मतलब स्वेटिंग। तो स्वेटिंग से भी आपके टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलते हैं। जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको येलोइश कलर का कभी कभी स्वेट निकलता है, क्योंकि ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है तो वो स्किन के थ्रू ही बाहर निकलेगा। और मोशन भी कभी कभी पेशेंट को RGGL हाई डोज में लेते हैं, क्रॉनिक स्टेजेस होते हैं तो उनको मोशन भी ज्यादा होने लगते हैं, लाइक लूज मोशंस होते हैं, लेकिन उन लूज मोशन में उनको वीकनेस नहीं रहता। तो इसका मतलब है उनका टॉक्सिन जो है वो शरीर के बाहर निकल रहे हैं। तो ये हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके शरीर में स्वेलिंग भी कम होती जा रही है और टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। जब भी आप देते हो लोगों को और ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर उनको वीकनेस नहीं आ रहा है, कोई अलग सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो एक डिटॉक्सिफिकेशन होने दीजिए बॉडी का। फिर बॉडी अपने आप बैलेंसिंग स्टेज पे जाती है, उसमें रेगुलेशन हो जाता है बॉडी का, ऑल एंजाइम्स, हार्मोन रेगुलेशन डिटॉक्सिफिकेशन के बाद में ये स्टेप आता है। और फिर अगर सब कुछ अच्छा चलने लगता है तो इम्यूनिटी बिल्डिंग के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि गैनोडर्मा में जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो हमारी इम्यूनिटी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और फिर आती है बात रीजनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि रीजनरेशन शरीर के अंदर रोज के रोज होना जरूरी है। बॉडी सेल्स जो है हमारे रोज नए बनती है शरीर के अंदर। अगर रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होती तो बॉडी बहुत जल्दी जनरेशन की तरफ जाती है, मतलब बहुत कम उम्र में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एज हो गई है उनकी। तो एंटी एजिंग का भी ये काम करता है। तो रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नए सेल्स शरीर के अंदर रोज के रोज बनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा गैनोडर्मा करता है। तो गैनोडर्मा में 400 भी ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं, जिसमें पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही में ये एंटी ट्यूमर कहा गया है। शरीर में कहीं पे भी ट्यूमर है या फिर गांठ बन रही है किसी की, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। विद फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर भी हमें न्यूट्रिशनल मिल जाता है। एडिनोसिन जो है वो हमारे नर्व सेल्स के ऊपर काम करता है। जैसे वीकनेस हो रहा है तो हमारे नर्व सेल्स को एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है। अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, इन केसेस में नर्व का डीजेनरेशन होता है। तो अगर डीजेनरेशन नहीं होना है हमारे नर्व टिश्यूज का, तो ये हमें गैनोडर्मा हेल्प करता है बॉडी को एनर्जी देना और नर्व सेल्स को नए बनाने में, राइट। और ब्लड सर्कुलेशन भी ये इम्प्रूव करता है। इसकी वजह से हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में, या फिर जिनको ऐसा होता है कि बीपी उनका लो रहता है, या कभी कभी हाई बीपी में भी ये बहुत, ब्लड फ्लो अगर आपका रेगुलर होता है तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ये ट्राइटरपिन्स, इसको
इफेक्ट करते हैं स्ट्रेस लेवल पे, हमारे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, नेचुरली जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसके ऊपर। और सारे एंजाइम्स जो शरीर के अंदर बनते हैं वो लीवर के थ्रू बनते हैं। लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म करना, तो ये मेटाबॉलिज्म करना और लीवर का अगर क्लींजिंग होता जा रहा है अच्छे से, तो हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि लीवर के नीचे होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मीन हमारा शुगर और एनर्जी लेवल है ना, वो नॉर्मल रखता है बॉडी के अंदर। तो हमारा लीवर का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गैनोडर्मा डायरेक्टली लीवर का क्लींजिंग एजेंट जैसा काम करता है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम, जिसको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमारे शरीर को रोज होती है। तो ये ट्यूमर, एंटी ट्यूमर भी काम करता है, फ्री रेडिकल्स को शरीर के बाहर निकालने का भी काम करता है, और जो भी टॉक्सिन्स है उसको न्यूट्रलाइज, उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसकी वजह से एंटी एजिंग भी काम करता है। और सेल स्ट्रक्चर, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, राइट। तो हमारा शरीर जब बनता है तो हमें सेल्यूलर लेवल पे काम करने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेली लाइफ में शामिल करना। तो ये सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये इंप्रूव करता है गैनोडर्मा। तो एक एक्टिव कंपोनेंट्स की लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई दी है। इसके ऊपर रिसर्चेस भी बहुत ज्यादा हुए हैं। रिसर्चेस पेपर अगर आप सर्च करने जाते हो तो उसके प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिसर्चेस भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। मतलब ये जो एक्टिविटीज है प्रूवन एक्टिविटीज है सारी। तो गैनोडर्मा का डोसेज कैसा लिया जाए, राइट। तो गैनोडर्मा के डोसेज में जब भी आप शुरू करते हो तो फर्स्ट वीक 1 पेयर पर डे शुरू कर दीजिए। देन सेकेंड वीक में आप 2 पेयर्स पर डे, थर्ड वीक में 4 पेयर्स पर डे, और फोर्थ वीक में 6 पेयर्स पर डे। ऐसा आपको स्टार्ट करना है। अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशंस होती है लोगों के अंदर, अगर टॉक्सिन्स लेवल ज्यादा दिखाई देती है तो कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं ले रहा हूँ लेकिन मुझे डिफरेंस नहीं पता चल रहा, मेरी बॉडी कुछ हील नहीं हो रही है। इसका मतलब है आपको डोसेस बढ़ाना है। मतलब ये ग्रेजुअली डोसेस जो मैंने अभी दिखाई दिया है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये डोसेज के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जैसे आपको रिजल्ट या फिर कुछ भी ऐसा कहा जाता है कि 21 डेज में आपको बॉडी से कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाई देता है, और मैक्सिमम पीरियड लगता है 6 मंथ्स 12 मंथ्स, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और डिसीज कौन सा है उनका उसके ऊपर। तो कभी भी आप स्टार्ट करते हो तो गैनोडर्मा आप इससे स्टार्ट कर सकते हो 1 पेयर से, फिर 2 पेयर, 4 पेयर और 6 पेयर। और फिर अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा लूज मोशंस होते हैं, कभी कभी 30 लूज मोशंस होते हैं, 40 लूज मोशंस होते हैं, तो डोज उतने में मेंटेन करिए आप। और जैसे उनको लूज मोशन, या कभी कभी डोज 1 पेयर से रिड्यूस भी करना पड़ता है कभी कभी, तो 1 पेयर से आप रिड्यूस कर सकते हो और वो उनको स्टेबल उसी डोज पे रख सकते हो। जैसे कि कैंसर के पेशेंट है उनको हमें ज्यादा डोसेज देना पड़ता है, लाइक 15-15 या 45 आरजी और जीएल हमें देना पड़ता है। तो ये डोसेज आप कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, और आप हेल्दी रहने के लिए ले रहे हो तो 1 पेयर 2 पेयर पर डे आप ले सकते हो। लेकिन गैनोडर्मा के साथ में जब भी आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हो, हमारी सी बकथॉर्न, पैनेक्स, जिंसिंग, हेल्दी बोन्स या फिर मोरिंगा, नोनी, ये ले रहे हो, अगर आप गैनोडर्मा के साथ ही उसको लेना है तभी उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं। ओके, तो मेनली डोसेज डिपेंड करता है, लेकिन ये करना है कि आपको ये कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूटी में रखना है। बीच में अगर गैप कर देते हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं मिलता था 1 महीना 2 महीना, फिर भी पेशेंट स्टॉप कर देता है मेडिसिन, तो ये स्टॉप नहीं करनी है, कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये उसको टाइम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये शरीर का जो कंडीशन आपका हुआ है वो एक दिन में या 1-2 महीने में नहीं हुआ है, वो अब तक इतने सालों से आपने जो भी एक्सटर्नल स्ट्रेस फैक्टर या फिर टॉक्सिन्स लेवल जितना बढ़ा है उसके ऊपर वो डिपेंड है, राइट। तो ये कंटिन्यू आपको रखना है। तो गैनोडर्मा के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ये हमारे